जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार थे। वे हिंदी के छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक थे। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। उनकी रचनाएं भावुकता, देशभक्ति, दर्शन और आत्मा की गहराई से भरपूर है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, जो एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। जयशंकर प्रसाद का बचपन भले ही संपन्नता में बीता, परंतु युवावस्था में ही उनके माता पिता और बड़े भाई का निधन हो गया। उन्होंने औपचारिक शिक्षा भले ही अधिक नहीं ली, लेकिन वे स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा में पारंगत हो गए। उन्होंने कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट रचनाएं दी। उनकी रचनाओं में भावुकता, दर्शन, ऐतिहासिक चेतना, नारी सम्मान और भारतीय संस्कृति की सुंदर झलक मिलती है। उनकी प्रमुख रचनाएं, काव्य रचनाएं आंसू, झरना, कानन कुसुम, लहर और प्रसिद्ध कामायनी, जो एक महाकाव्य है। कामायनी को हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम रचनाओं में गिना जाता है। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, सज्जन आदि। इन नाटकों में उन्होंने ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और गौरव का चित्रण किया। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। इनमें समाज की सच्चाई, नारी जीवन और आंतरिक संघर्षों का चित्रण है। कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी की 5 कथा संग्रह प्रकाशित हुए। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम ग्राम है। यह कहानी 1912 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना कामायनी लोकप्रिय हुई। अपनी भाषा, शैली और विषय तीनों ही गुणों के कारण कामायनी महाकाव्य के तौर पर विश्व साहित्य में अपना खास स्थान बना चुकी है। उन्हें कामायनी के काव्य रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी दिया जा चुका है। जयशंकर प्रसाद का निधन 15 नवंबर 1937 को हुआ। जयशंकर प्रसाद एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी भाषा को एक नई ऊंचाइयां दी। उनका साहित्य आज भी पाठकों को भावात्मक, सांस्कृतिक और बौद्धिक स्तर पर छूता है। वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त, संवेदनशील रचनाकार और महान कवि थे। उनका योगदान हिंदी साहित्य के स्वर्णिम युग का प्रतीक है। हमें उनके साहित्य से प्रेरणा लेकर जीवन में संस्कृति, संवेदना और देशभक्ति को अपनाना चाहिए।